हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27 अप्रैल 2026। आज की द हिंदू की वोकैब स्पेशली फॉर एसएससी पर्सपेक्टिव हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आज की जो फर्स्ट वोकैब मैंने पढ़ी थी वो थी पोल ऑफ ग्लूम। ये बेसिकली एक फ्रेज़ है ग्लूम, और आप इस फ्रेज़ को समझ गए होंगे ग्लूम वर्ड से, राइट। ग्लूम का मतलब होता है उदासी, तो अ फीलिंग और एटमॉस्फेयर ऑफ डीप सैडनेस, डार्कनेस और डिप्रेशन spreading over a place or situation. Example, his death spread a full pall of gloom among his friends. राइट, तो बेसिकली एक फ्रेज है जो बहुत बार एसएससी पूछ लेती है, राइट। इसके सिनोनियम्स और एंटोनियम्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि हम किसी भी वर्ड को 4 से 5 मिनट देते हैं ना, तो वो वर्ड हमारे माइंड में सेट हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, और हम सीधा पढ़ के आगे बढ़ जाएं तो वो उतना अच्छे से हमें समझ नहीं आता, राइट। सिनोनियम देखो, एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, डेस्पेयर, मेलनकोली, ये वर्ड भी एसएससी बहुत बार पूछती है, मेलनकोली, डिस्मल मूड, राइट। एंटोनियम्स देखो, चीयरफुलनेस, जॉय, हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ब्राइटनेस। अब एसएससी कैसा क्वेश्चन इस वर्ड के रिगार्डिंग पूछ सकती है? द न्यूज ऑफ द लीडर्स डिमाइस कास्ट अ पोल ऑफ ग्लूम ओवर द नेशन। व्हाट डज मीन पोल ऑफ ग्लूम, राइट। तो ये पूछ लेगी एसएससी, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगी। अगर हमारा पहले पढ़ा हुआ है तो हम सीधा ग्लूम देख के मार सकते हैं, और पोल ऑफ ग्लूम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंटेड। ये वर्ड मैंने पहले भी अपनी ही वीडियोस में डिस्कस किया है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इतनी बार मैं वर्ड्स को रिपीट करवा दूंगी। हिंदू की वोकैब इतनी ज़्यादा रिपीट होती है और इतनी बार वर्ड्स रिपीट होते हैं कि हमें वो वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ भी आ जाते हैं और याद भी रहने लगते हैं, राइट। लेमेंटेड का मतलब होता है टू एक्सप्रेस डीप सोरो, रिग्रेट ओवर समथिंग, स्पेशली लॉस, डेथ और बैड सिचुएशंस, राइट। एग्जाम्पल, सी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर फेवरेट बुक। अब देखो इसके सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं। सिनोनिम, मोर्न्ड, ग्रीव्ड, रिग्रेटेड, बिमोन्ड, वेप्ट फॉर, राइट। एंटोनिम, सेलिब्रेटेड, रिजॉइस्ड, प्रेज्ड, वेलकम, एंजॉयज्ड, राइट। एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? द एंटायर नेशन लेमेंटेड द लॉस ऑफ द ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर का लॉस हो गया तो दुख में है, राइट। व्हाट डज लेमेंटेड मीन्स? तो मोर्न्ड, राइट। अगली भी एक फ्रेज ही है जो बहुत बहुत बार हिंदू में आती है, ठीक है। वैकेमोल, वैकेमोल, अ सिचुएशन वेयर यू कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम बट अनदर पॉप्स अप इमीडिएटली, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम आए जाना, दैट इज कॉल्ड वैकेमोल। सो प्रॉब्लम्स कीप कमिंग अगेन एंड अगेन, सिंपली एंडलेस प्रॉब्लम्स अपीयरिंग वन आफ्टर अनदर। देखो ये जो वर्ड है वैकेमोल, ये जो फ्रेज है, देखो ये जो फ्रेज है वैकेमोल, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, राइट। इट कम्स फ्रॉम अ गेम कॉल्ड वैकेमोल। वैकेमोल एक गेम हुआ करता जहाँ पे आप एक मोल को हिट करते और अनदर पॉपअप हो जाता इंस्टेंटली, तो वहाँ से ये वर्ड आया है। एग्जाम्पल, एवरी टाइम ही सॉल्व वन इशू अनदर पॉप्ड अप, प्योर वैकेमोल, राइट। देखो, एंडलेस साइकिल ऑफ प्रॉब्लम्स, रिकरिंग इश्यूज, नेवर एंडिंग ट्रबल्स, वन आफ्टर अनदर प्रॉब्लम। इसके एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। परमानेंट सोल्यूशन, स्टेबल सिचुएशन, लास्टिंग फिक्स, वन टाइम रेजोल्यूशन, राइट। देखो एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? टैकलिंग इलीगल एक्टिविटीज इन द एरिया हैज बिकम ए गेम ऑफ वैकेमोल। व्हाट डज मीन वैकेमोल? क्या मतलब है वैकेमोल का? तो रिपीटेड प्रॉब्लम अपीयरिंग अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगरिंग, very shocking or surprising, called staggering, usually because of size and amount। इसका दूसरे सेंस में मतलब होता है लड़खड़ाना। सिंपली देखो दो फ्रेजेस आती है इस वर्ड से रिलेटेड, एक होती है स्टैगरिंग अमाउंट एंड दूसरी होती है स्टैगरिंग वॉक। स्टैगरिंग अमाउंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, चौंका देने वाला। स्टैगरिंग वॉक का मतलब होता है लड़खड़ाना। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखो, स्टैगर को रिलेट करो स्टम्बल से। स्टम्बल का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, या कुछ बड़ी चीज़ को देख के, शॉकिंग चीज़ को देख के हम अपना बैलेंस खो देते हैं मेंटली और फिजिकली, तो उस सेंस में भी हम ये वर्ड याद रख सकते हैं।
एग्जाम्पल की बात कर ले, द कंपनी सफर्ड अ स्टैगरिंग लॉस ऑफ क्रोड्स, ही वॉज स्टैगरिंग आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच, लड़खड़ाते हुए चल रहा था, भाई ने इतनी पी ली, राइट। अब देखो इसके सिनोनियम एंटोनियम डिस्कस करते हैं, लेकिन सिनोनियम भी इसके दो ही सेंस में होंगे और एंटोनियम भी। सिनोनियम शॉकिंग सेंस के लिए अगर यूज होता है ये वर्ड तो वहाँ पे होगा एस्टोनाइजिंग, ओवरवेलमिंग, शॉकिंग, ह्यूज। वॉकिंग सेंस में अगर होगा तो स्टबलिंग, टॉटरिंग, अनस्टडी, राइट। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं, ऑर्डिनरी, स्मॉल, एक्सपेक्टेड। और वॉकिंग सेंस में स्टडी, बैलेंस्ड, फिम, फिम का मतलब होता है मजबूती से खड़ा हुआ कोई चीज, राइट। एसएससी कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड ए स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ करप्शन, व्हाट डज स्टैगरिंग मीन, स्मॉल, हिडन, ऑर्डिनरी, शॉकिंग एंड ह्यूज। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे तो इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।